हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की आज ये हमारी सेकंड क्लास है। इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो आज है हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हमें किस पर बात करनी है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर बात करनी है। इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है। देखो, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? अभी तक हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसमें हमने sin x, cos x, tan x इन सभी के इंटीग्रेशन देखे थे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस टाइप का गिवन हो, इंटीग्रल f ऑफ फाइव एक्स फाइव डैश एक्स डी एक्स। फाइव एक्स का क्या है? ये फाइव डैश एक्स इसका डेरिवेटिव है। ठीक, तो देन वी पुट फाइव एक्स इज इक्वल टू टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फाइव एक्स को टी लेट करके चलेंगे एंड देन एंड फाइव डैश एक्स डी एक्स को हम क्या मानेंगे? डी टी। मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, इसको हम डी टी मान लेंगे। विद दिस सब्स्टिट्यूशन द इंटीग्रेशन बिकम सॉल्व इजीली। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें कुछ इस तरीके के फंक्शंस गिवन हो गए, हमने माना यहाँ पर एफ एक्स कुछ फंक्शन गिवन है। अगर हम इसको लेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा इसका डेरिवेटिव भी गिवन होगा। अगर हम इसको लेट करा, हमने माना एफ एक्स को हमने लेट किया टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या? एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये हमारा टी डी टी। और हमें पता है टी की पावर एन का इंटीग्रेशन किस तरीके से था? टी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा फंक्शन है उसको लेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव भी गिवन होगा, उसको डी मान के हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे कुछ केसेस हैं वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, केस फर्स्ट, व्हेन द इंटीग्रैंड इज द फॉर्म ऑफ f ऑफ ax प्लस b, we put ax प्लस b इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। क्या कह रहा है? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन गिवन है, fx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b dx, ये हमारे पास इंटीग्रल गिवन है। ठीक, तो हमें क्या करना है? इसको लेट करना है। ax प्लस b को लेट किया हमने t, इसका डिफरेंशिएशन क्या? तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी ओवर डी एक्स, तो इधर चला गया ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। अगर हमने इसको लेट किया तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? इधर चला जाएगा डी टी अपॉन में ए। वही चीज लिखी हुई है, वन अपॉन ए बाहर आ गया एफ टी डी टी, और इसका फंक्शन का हम डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? फंक्शन इस तरीके का गिवन है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या करेंगे हम? ax प्लस बी को लेट किया t, और ये हमारा dx क्या बन जाएगा? 1 अपॉन a dt, मतलब दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन है x की पावर n, f ऑफ x की पावर n दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की पावर n को लेट किया t एंड इसको डिफरेंशिएट किया। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। देखो, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का गिवन है, x की पावर n, इसको हमने f ऑफ x की पावर n dx, ये गिवन है। हमने यहाँ पे क्या लेट किया? x की पावर n को t लेट किया, डिफरेंशियल n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी टी ओवर डी एक्स। तो देखो, n इंटू एक्स की पावर n और dx, इसको हमने क्या लेट कर लिया? dt लेट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने x की पावर n को t माना, और ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये क्या बन गया हमारा? dt बना, और नॉर्मली इसको इंटीग्रेट किया। थर्ड केस क्या कहता है? f ऑफ x की पावर n है और f डैश x है, तो वी पुट f ऑफ x को हमने t माना, और उसका डेरिवेटिव है, इसको हमने dt मान लिया। ठीक है, थर्ड है सॉरी फोर्थ है हमारा f डैश x अपॉन में f ऑफ x। वी पुट f ऑफ x को हमने t माना, f डैश x dx को हमने क्या माना? dt माना, नॉर्मली इंटीग्रेट किया। ये तो हो गए हमारे यहाँ पर केस। अब कुछ थ्योरम है, 3 थ्योरम है, हमें स्टेटमेंट देखना है इसका। इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स गिवन है, तो क्या करेंगे हम? इसको जैसे हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करते थे, क्या करते थे हम? इसको लेट करते थे टी, इसको लेट करने पर हम डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, टी लेट करके डिफरेंशिएट किया, और जिसको लेट किया फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई में लिखते थे। यही तो करते थे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो किस तरीके से करते थे? इसको हम इसको ऐसे मान लो, इस तरीके से लिखा हुआ है
होल स्क्वायर। अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया तो हम इसे लेट कर लिया x की पावर, इसको x माना, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, 2 इंटू 5x प्लस 3 की पावर 1 हो गई। फिर जो लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करते थे उसको मल्टीप्लाई में लिखते थे, इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में हम किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमारे पास क्या इंटीग्रल हमें क्या है ax प्लस बी की पावर n इंटू डी एक्स, इसका करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम x मान के चलते हैं, मतलब इसको लेट कर लेते हैं t, इसको अगर हमने लेट किया तो t की पावर n, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 दिया गया। और जो हमने लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको सिर्फ यहाँ पे अपॉन में लिखना है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखना। देखो किस तरीके से, अगर हमने यहाँ पर ये ax प्लस बी की पावर n दिया हुआ और ये dx है, इसको लेट किया मैंने t, तो ax प्लस बी को लेट किया मैंने t, डिफरेंशिएट किया तो a बराबर क्या जाएगा dt ओवर dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन में a, ये आ गई। रखना यहाँ पे वैल्यू t की पावर n, dx की जगह dt अपॉन में a, ये a 1 अपॉन a बाहर चला गया, t की पावर n dt का इंटीग्रेशन कर लो, या t की पावर 1 अपॉन a बाहर है, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, या तो 1 अपॉन a n प्लस 1, t क्या माना था हमने ax प्लस b की पावर n प्लस 1, और यही चीज आ रखी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो हमने लेट किया उसका डिफरेंशिएट करना है, बस उसको क्या करना है अपॉन में लिखना है। डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई में लिखते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखना है। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c चल रहा है। थ्योरम 2 देखो, इसमें क्या cos ax प्लस b dx, तो हमने क्या लेट किया, इस ax प्लस b को लेट किया, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो sin x आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करा ax प्लस b को a आएगा वो 1 अपॉन a आ गया, सिंपल ये कांस्टेंट आ गया। cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस के cot x, तो वो लिखा है माइनस के cot x, और ax प्लस b जो हमने लेट किया इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस c। ये थे हमारे यहाँ पर क्या कुछ थ्योरम थे जिसमें हमें क्या करना था, सिर्फ स्टेटमेंट देखना था, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको और देख लेते हैं। tan x का इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के log cos x प्लस c होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है log sin x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x को क्या लिख सकते हो log sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर log tan x by 2 प्लस c। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको भी आप देख लेना। फिर अब क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इनको नोट करो। देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके आगे हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 की पावर 7 dx, हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 3x प्लस 5 की पावर 7 dx। हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है किसका पढ़ा है x की पावर n का, तो हम इसे क्या कर लेते हैं इसको लेट कर लेते हैं, 3x प्लस 5 को t लेट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 3 आया इधर, और यहाँ पे 0 हो गया with 3, क्योंकि x की पावर 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और 5 कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन 0, t का रख करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dt ओवर dx, तो ये आ गया हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इंटीग्रल बना, ये तो हमने लेट किया t, तो t की पावर 7 और dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 3, तो कांस्टेंट बाहर आ गया t की पावर 7 dt, इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 8 अपॉन में 8, तो कितना आ गया ये 1 अपॉन 24 t की पावर 8 और कांस्टेंट c, ये हमारा इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है,
अगर हमारा 2 मार्क्स में है तो हमें यहाँ पे लेट करके इसी तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3x प्लस 5 की पावर 7 को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5 की पावर 8/8, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, टी हमने क्या लेट किया था वो भी रख देते हैं, 3x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन में 24 प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो सॉल्यूशन सेकंड क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर, सॉरी पावर नहीं है, डी एक्स, इसकी पावर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। सेम लेट किया ए एक्स प्लस बी को टी, तो क्या आ गया हमारे पास ए डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन में ए आ गई। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, टी की पावर 1/2 और ये डी टी अपॉन में ए, 1/a बार आ गया, टी की पावर n का इंटीग्रेशन, टी की पावर n प्लस 1, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ये आ गया 1/a, कितना हो गया 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3 और टी की पावर 3/2, तो 2/3a, टी क्या लेट किया हमने, रूट सॉरी ax प्लस बी लेट किया, तो ax प्लस बी की पावर 3/2, ये इसका इंटीग्रेशन है। आज समझ में, इस तरीके से करेंगे, बाकी इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे के देखते हैं। देखो सॉल्यूशन थर्ड, थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन, cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। हमें किसका इंटीग्रेशन पता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पे लेकिन x की जगह क्या है 2x, तो हम इसे लेट कर ले, 2x को हमने लेट किया यहाँ पर t, डिफरेंशिएट किया तो 2 आएगा और इधर आ गया dt ओवर dx, मतलब तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी, dt/2 आ गई, वैल्यू पुट करो, cos 2x को लेट किया t, dx कितना आ गया dt/2, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो sin t प्लस c, 1/2 sin t का लेट किया 2x, तो 2x प्लस, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन 4, sin क्यूब x dx, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन जो पढ़ा है पावर में तो पढ़ा नहीं, sin x cos x tan x इस तरीके के इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो क्यूब x है, तो हमने यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ रखा है sin 3x का, sin 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, तो यहाँ से हम क्यूब की वैल्यू निकाल लें, तो ये जाएगा sin 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन में 4, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे sin क्यूब x की वैल्यू, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये आ गया 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में 4 और dx, या ये 3 बाहर आ, सॉरी 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x और यहाँ पे ये dx, 4 बाहर आ गया। ठीक, सेपरेट करो, या तो 4 ऐसे रहा तो 4 देखो, 4 तो हमने बाहर ले लिया, 4 को बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई की, मतलब इस इंटीग्रेशन को लिया तो आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था ना, dx d ओवर dx को अंदर ले लिया था इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन करते टाइम, सेम इसको भी हम ऐसे करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। देखो 4 हमारा एज इट इज रहा, 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन, सेम या तो लेट करो, sin 3x को हमने लेट किया, कुछ नहीं आएगा, 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखो sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 3x का डिफरेंशियल 3 आएगा, वो हमारा अपॉन में आ गया, प्लस c, 4 3 या 12 माइनस के cos x माइनस माइनस प्लस और 4/3 cos 3x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है। इतना है समझ में। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th देखो,
सॉल्यूशन फिफ्थ, क्या क्वेश्चन है, log x अपॉन में x डी एक्स। अब देखो, अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हमें इंटीग्रेशन देखना है, हमें पता है 1 अपॉन x का log x होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं log x को डिफरेंशिएट करूं तो हमें पता है 1 अपॉन x क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं dx, मतलब log x को t मान के चलते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, dx इधर आ जाएगा और ये dt आ गया, तो dx बाय x क्या बन गया, dt। तो log t क्या लेट करता है, t, और ये आ गया हमारे पास dt। t की पावर n का डिफरेंशियल, t की पावर 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, t की पावर 2 बाई 2 प्लस c। t क्या लेट किया था हमने, log x, तो log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x अपॉन x डी एक्स। देखो इसमें क्या करेंगे हम, log x को लेट किया, 1 अपॉन x क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो लेट करते हैं हम log x को t, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx बाई x कितना बन गया, dt बन गया। तो सेक स्क्वायर log x के लेट किया था t, और ये dx अपॉन dt क्या बना, सॉरी dx अपॉन x क्या बना, dt, तो dt। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t, तो tan t प्लस c, और tan t की वैल्यू क्या है, log x। ये इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 7। देखो 7 भी इसी तरीके से, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे आया, मतलब tan इनवर्स x को लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है। देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं tan इनवर्स x को t, तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ओवर dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, dt। तो क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स x t और ये dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, e की पावर t को क्या लेट किया, tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका आंसर। अब देखो सॉल्यूशन 8, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ पर अगर हम इसको लेट करें तो ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है इसका, भाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 का डिफरेंशियल क्या बनेगा, ऊपर कुछ भी नहीं बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 की होल स्क्वायर। जब भी तो ये 6 ही होगा, और ये हमारे पास dx, यहाँ से हटा देते हैं। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर dx। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेट करें, इस x क्यूब को अगर मैंने लेट किया t, तो डिफरेंशिएट आएगा इसका 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो हमें दिखाई दे रहा है 3x स्क्वायर dx क्या बन रहा है, dt बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब को t, तो t स्क्वायर, या हमारे पास। अब देखो नॉर्मली हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स t, फर्स्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे। tan इनवर्स t क्या लेट किया था हमने यहाँ पर, एक्स क्यूब। ये इसका इंटीग्रेशन है। आया समझ में, फटाफट से इसे नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, हमने 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। वो हमने सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए थे, मतलब 2 मार्क्स के थे। अब हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, 2x इंटीग्रेशन किसका है, 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 dx। अगर मैं यहाँ पर देखो 9th क्वेश्चन में इसको मैंने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो यहाँ पर देखोगे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है। भाई लेट किया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू टी, ये मैंने इसको लेट किया t, डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर का 2x,
प्लस 5x का 5 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो ये इसके साथ चला गया यहाँ पर 2x प्लस 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, डी टी आ गया। देखो पूरा ये क्या बन रहा है, 2x प्लस 5 डी एक्स डी टी। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये डी टी और अपॉन में ये टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी। तो यहाँ पे आ गया log टी प्लस सी, और टी क्या लेट किया था हमने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 9। और सॉल्यूशन 10 देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो अब हम यहाँ पर क्या करें, अगर देखो हम यहाँ पर साइन 2x लेट करें तो ये नहीं बन सकता, हम इसको लेट करके देखते हैं क्या पता इससे ये बन जाए, ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ पर लेट किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को टी। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई मेथड तो है नहीं कि हमने यहाँ से वैल्यू उठाई इसके अंदर पुट करी और यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। कहीं कहीं दिखाई देगा कि हाँ हम जिसको डिफरेंशिएट करके वो हमारा डी टी बन रहा है, लेकिन कहीं नहीं बनेगा तो उसे हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। सोल्व करोगे तभी आएगा। डिफरेंशिएट करा, ए स्क्वायर एज ही रहा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। भाई हमने एक्स साइन एक्स को लेट किया, हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएट पढ़ा रखा, ना कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो हमने साइन एक्स को लेट किया तो क्या हो गया, टी की पावर 2, 2 का डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोस एक्स। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, बी स्क्वायर कोस एक्स का कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और ये आ गया डी टी ओवर डी एक्स। तो देखो ये बना यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये क्या बना साइन 2x, ये बन गया साइन 2x, और यहाँ पे dx इधर आ गया dt ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डेरिवेटिव एक साथ ले लिया, कांस्टेंट वाले फंक्शन एक साथ ले लिया। देखो साइन 2x dx, साइन 2x dx क्या बन गया, ये बन गया dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कांस्टेंट बन गया, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लेट किया, इस ये तो हमारा dt बना, dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या लेट किया था हमने t, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और log टी प्लस सी। log टी जो हमने लेट किया, टी जो लेट कर रखा है वो पुट कर दो। log टी की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस सी, और यही हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आया समझ में इतना सभी को। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या हमारे पास, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3। देखो इस तरीके के फंक्शन में किस तरीके से करते हैं, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको लेट करें तो कुछ डेरिवेटिव तो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है इसका, तो हम इस तरीके के फंक्शन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड से करते हैं। पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक, तो रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 है। यहाँ पर देखो x प्लस ये है a, तो हम यहाँ पर क्या करें, x जैसे माना इंटीग्रेशन जी डिफरेंट वो करते थे रेशनलाइजेशन 1 अपॉन में x माइनस वाई, तो क्या करते थे x प्लस वाई, इसके अपोजिट से हम क्या करते थे, इसको डिफरेंट वो करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3,
तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 2x प्लस 3 इसके अपोजिट माइनस 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया हमारे पास, और ये dx। ठीक है, तो ये क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3, और अपॉन में a प्लस बी ए स्क्वायर a माइनस बी, तो किसकी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस p का स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये dx एज इट इज चल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 और माइनस प्लस 3 और 2x माइनस 3, या अपॉन में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 3, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके तो माइनस 2x प्लस के 3 हो जाएगा। ये इस माइनस 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, ये हमारा dx चल रहा है। तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 और dx, ये क्या बचा नीचे 3 और प्लस 3 6, तो 1/6 बाहर आ गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2, सेपरेट किया dx आ गया यहाँ पर, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 1/2 dx। यहाँ पे क्या किया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, 1/6 बाहर आया। अब देखो इसको लेट किया हमने 2x प्लस 3 को t लेट किया, तो ये जाएगा t, ये जाएगा 2, और बताया था अभी हमें क्या करने के, जो हम लेट करते हैं t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2, और ये 2/3 आ गई, और t क्या लेट किया 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2/3, 2x प्लस 3 की पावर 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, वो अपॉन में आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस सेम एज इट इज इस साइड किया 2x माइनस 3 की पावर, देखो 2x माइनस 3 की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3/2 हो गए, 3/2 1 to 2, और अपॉन में 2x माइनस 3 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 3 की पावर 3/2, और अपॉन में यहाँ पर 3 आया। ठीक है, सेम यही आएगा, तो 1/6 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3, और माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3, 3 चाहे बाहर ले लेना, तो क्या जाएगा 1/18 2x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 और प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है, फटाफट से नोट करो, एक क्वेश्चन दूंगी उसको भी कर लेना। देखो अब देखते हैं हम यहाँ पर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, ये dx है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन करेंगे किस तरीके से इसका, हम यहाँ पर इसको sin x अपॉन cos x में ब्रेक कर लेते हैं, 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, सेम एज इट इज 1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे 1 प्लस tan x को लेट करोगे, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, ऊपर तो बन ही नहीं रहा। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको सबसे अच्छा है कि sin x अपॉन cos x में ब्रेक कर लिया करो, tan x हो cot x हो या कुछ भी हो, उसको sin और cos में ब्रेक करो, फिर उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेट करो उसको। ऊपर यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x, सेम यहाँ पर cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ये cos x से cos x कैंसिल हो गया dx, तो यह है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। यह है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर cos x प्लस sin x को लेट करूं, करके देखते हैं, cos x प्लस sin x को लेट किया t, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x का डिफरेंशियल cos x,
और यहाँ पे ये dx dt। तो दिख रहा है ऊपर नहीं बन रहा, ये क्या आ रहा है माइनस के साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ तो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस के साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब ये पूरा क्या बन गया, dt बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन t, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c। log क्या लेट, सॉरी t क्या लेट किया था हमने, cos x प्लस sin x और प्लस c। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया समझ में, ठीक है। फटाफट से इसे भी नोट करो, फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्वेश्चन 13। सॉल्यूशन 13 देखो क्या लिखा हुआ है, tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन बताया था log sec x, बताया था अभी बताया था, जब फॉर्मूले लिखवाए थे यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले थे, उसमें लिखवाया था tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। अब देखो वो किस तरीके से होता है। tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x dx, ठीक है। cos x को लेट करोगे ऊपर बन रहा है dt, ठीक। लेट किया हमने cos x को t, cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx इज इक्वल टू dt, या sin x dx बन रहा है dt, तो यहाँ पे इसको साइन माइनस को इस साइड भेज गए तो माइनस के dt, तो ये आ गया माइनस के dt अपॉन में cos x का लेट किया t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस के log t प्लस c, सो log sec x ये होता है, वो log cos होता है, log cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के log cos x प्लस c होता है, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, फटाफट से लिखो। फिर इसके बाद 14 और 15 क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करो। देखो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो 1 प्लस कोस एक्स को अगर हम लेट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स आएगा, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन मतलब dt नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेपरेट करूं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को एक साथ लिया, फिर प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को एक साथ लिया, यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको अलग अलग लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिनियरिटी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। हमने यहाँ पे कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, उससे कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, या कोस स्क्वायर थीटा माइनस tan सॉरी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। ये कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी थी, तो इससे साइन स्क्वायर थीटा वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, इससे कोस स्क्वायर थीटा वाला ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यहाँ से देखो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसा क्यों, हमें पता था यहाँ पे एंगल ट्वाइस है तो इसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाय 2 हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पे साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसा क्यों किया, देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, ये dx चल रहा है यहाँ पर भी dx, ये 1 बाय 2, 1 अपॉन कोस क्या हो गया, sec होता है, तो sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, ये तो हो गया, चलो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 और डी एक्स 1 बाय 2। देखो x बाय 2 को हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया x बाय 2 को t,
तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो देखो 1/2 dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये आ गया हमारे पास sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t। ये तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे देखो प्लस ये क्या है tan x/2 dx, यहाँ पे भी x/2 लेट किया t, तो क्या बना 1/2 dx dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 dt आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस tan t, और यहाँ पे आ गया dx की जगह आ गया 2 dt, 2 dt। तो ये 2 बाहर आ गया, ये tan, ये t क्या लेट किया था x/2 प्लस 2 बाहर आ गया। tan t का इंटीग्रेशन अभी पता था हमने क्या पढ़ा था, माइनस के log cos t, t और प्लस c, और t क्या लेट किया था हमने यहाँ पर 2x/2, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर इसका x/2। ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। फटाफट से नोट करो। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बताया 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, इसको और देखते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो सॉल्यूशन 15 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और अपॉन में 1 माइनस cos को 2 sin स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, cos स्क्वायर x/2 अपॉन में sin स्क्वायर x/2। तो ये क्या बना हमारे पास cot स्क्वायर x/2 dx। भाई ये बना हमारे पास। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो देखा है cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, cot स्क्वायर x/2 का तो नहीं पढ़ रखा, लेकिन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos sec स्क्वायर x/2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो आ जाएगी कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x/2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx लिख सकते हैं। सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/2 dx और माइनस के dx। या 3 आइडेंटिटी होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, पहली क्या होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जिसका रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोट x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा जो ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको लेट करके कर लेगी, चलो लेट कर लो, डायरेक्ट मत करो। t 1/2 dx dt, तो dx की वैल्यू आ गई 2 dt, तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर t dt। 2 बाहर आ गया, कोस कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस के कोट t, तो माइनस के कोट t क्या लेट किया हमने यहाँ पर कोट t है हमारा x/2 ये आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।